16 अगस्त 1946 को भारत ने मजहबी कट्टरपंथ का वह रूप देखा जो दशकों तक याद रखा जाने वाला था। मुस्लिम लीग के नेता और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दिन घोषणा की थी, जिसके बाद लाखों की संख्या में मुस्लिम कोलकाता के अंदर इकट्ठा हुए थे और महज कुछ घंटों के भीतर हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं का किया गया यह नरसंहार इतना क्रूर था कि कभी यह पता ही नहीं चल पाया कि उस द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के दौरान मरने वाले हिंदुओं की संख्या कितनी थी। 1946 का समय था जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका था और अंग्रेजी शासन अपने अंतिम समय में। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक 3 सदस्यीय दल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, भारत भेजा। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की अंतिम योजना को मूर्त रूप देना। जब हिंदुओं के खून से लाल हुआ कलकत्ता, 16 अगस्त के एक दिन पहले तक किसी को यह नहीं पता चला था कि आखिरकार मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे क्या है। वैसे तो जिन्ना ने पूरे देश को डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी थी, लेकिन तत्कालीन बंगाल में मुस्लिम लीग का ही शासन था और वहां सत्ता में बैठा हुआ था प्रधानमंत्री हसन शहीद सोहरावर्दी, जिसे बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ किए गए भीषण नरसंहार का साजिशकर्ता माना जाता है। उसकी शह पर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन के नाम पर बंगाल में खुलकर अपने हिंदू विरोधी मंसूबे पूरे किए। 16 अगस्त 1946 के दिन भी सुबह तक हालात सामान्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोपहर आते आते शहर के विभिन्न इलाकों से तोड्डाफोड्डहच, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाओं की सूचना मिलने लगी। फिर भी किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छुटपुट घटनाएं हिंदुओं के भीषण नरसंहार में बदलने वाली हैं। कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों से मुस्लिमों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। नमाज का समय था, ऐसे में मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठी होती ही थी, लेकिन उस दिन मुस्लिमों की संख्या असामान्य थी। फिर समय हुआ दोपहर 2 बजे की नमाज का। इस दौरान लाखों की संख्या में मुस्लिम इकट्ठे हो गए और अधिकांश के हाथों में लोहे की रॉड और लाठी डंडे थे। मुस्लिमों की इस भिद्याच के सामने भाषण हुआ ख्वाजा नजीमुद्दीन और सोहरावर्दी का। इन दोनों के भाषणों के बाद मुस्लिमों की सामान्य सी दिखने वाली भीड़ हिंसक दंगाइयों की भीड़ में बदल गई, जो हिंदुओं के खून की प्यासी दिखाई दे रही थी। डायरेक्ट एक्शन डे से जुड़ी रिपोर्ट्स में नमाज के लिए इकट्ठा हुए मुस्लिमों की अलग अलग संख्या बताई जाती है, लेकिन अधिकांश रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा बताया गया कि संभवतः मुस्लिमों की संख्या 5 लाख से भी अधिक थी। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाता है कि ट्रकों में भरकर भी मुस्लिम बाहर से कलकत्ता लाए गए थे, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार थे। खैर, मुस्लिम भीड़ अपने काम में लग गई। हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। राजा बाजार, केला बागान, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड और बर्रा बाजार जैसे इलाकों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को जलाया जाने लगा। शाम होते होते दंगा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और रात 8 और 9 के बीच सैनिकों की तैनाती शुरू हो गई। इसके बाद लगा कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अगले दिन यानी 17 अगस्त को इस्लामी कट्टरपंथियों का सबसे खूंखार स्वरूप दिखाई दिया। 16 अगस्त को जो भी हुआ था, अगले दिन उसका कई गुना नुकसान किया गया। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, हिंदुओं की संपत्तियों को जला दिया गया। पूर्वी बंगाल के नोआखाली में भी हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ। 17 अगस्त को जहां भी सैनिकों की तैनाती हो पाई, वहां हालत कुछ काबू में हुए। मौतों का आंकड़ा 16 अगस्त से शुरू हुआ, नरसंहार 20 अगस्त तक चलता रहा। उसके बाद भी हिंसा की घटनाएं होती रहीं। कलकत्ता छोड़ने को मजबूर हुए हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम लीग के इस नरसंहार में कितने हिंदू मौत के घाट उतार दिए गए। कलकत्ता में ही 72 घंटों के भीतर लगभग 6000 हिंदू मार दिए गए। मजहबी दंगाइयों के शिकार हुए, लगभग 20,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए और लगभग 1 लाख लोगों को अपना सब कुछ छोड़ ढकर जाना पड़ा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गौर से नजर रखने वाले अमेरिकी पत्रकार फिलिप टैलबॉट ने इंस्टीट्यूट ऑफ करंट वर्ल्ड अफेयर्स को भेजे गए
अपने खत में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हुई मौतों के बारे में लिखा था। हालांकि जिस तरीके से मुस्लिम भिड्डीच ने कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में दंगे को अंजाम दिया था, उससे यह नहीं लगता कि मरने वाले हिंदुओं की संख्या इतनी कम रही होगी। इसके अलावा हिंदुओं की लाशों को नदी में भी बद्धी संख्या में फेंक दिया गया था। इसलिए मौतों का सही आंकड़ा क्या था, यह कहना बहुत मुश्किल है। जुगल चंद्र घोष नाम के एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि उसने 4 ट्रक देखे थे जिसमें 3 फुट की ऊंचाई तक लाशें भरी हुई थीं और इन लाशों से खून और विभिन्न अंग बाहर आ रहे थे। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि 17 अगस्त, जो कि डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे खतरनाक दिन माना जाता है, उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर चारों ओर सिर्फ अल्लाहू अकबर, नारा ए तकबीर, लद्द के लेंगे पाकिस्तान और कायदे आजम जिंदाबाद ही सुनाई दे रहा था। हर बार की तरह इस बार भी हिंदुओं की मौतों का आंकड़ा बस इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। उसके बाद के हालात कुछ ऐसे थे कि अधिकांश हिंदू कलकत्ता लौट ही नहीं पाए और जो लौटे उनका कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन आंकड़ों से भी महत्वपूर्ण है वह विचारधारा जिसके कारण डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। ये वही विचारधारा है जिसके कारण दिल्ली के दंगों में हिंदुओं की हत्याएं हुई और गुजरात के गोधरा में ट्रेन से लौट रहे राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में इतिहास से एक सबक मिलता है कि जहां भी इस्लामिक कट्टरपंथी सत्ता में पहुंच जाते हैं वहां रक्तपात होता है, और ऐसा रक्तपात कि उसका जिक्र सदियों तक होता रहे। भारत में पूर्व में इस्लामी शासन के दौरान हुआ हिंदू नरसंहार इसी सबक का एक उदाहरण है। इसके अलावा आधुनिक समय में इराक, सीरिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान भी इस तथ्य को सत्य साबित करते हैं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है वह भी इस्लामिक कट्टरपंथ का सीधा उदाहरण है। हमें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि डायरेक्ट एक्शन डे एक अलग देश के लिए कम बल्कि हिंदू नरसंहार के लिए आतुर मुस्लिम कट्टरपंथियों के मन में सुलग रही मजहबी इच्छा का दिन था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो को आसानी से देख सकें।